मध्य एशिया से। सर जी सर। ठीक है। अच्छा, विश्व द्वीप में कौन कौन से शामिल हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका सर। गुड। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। चलिए बढ़िया। अमृता, आप कल नहीं आई थी? देखिए, क्लास ऑफ मत कीजिए आप लोग, ठीक है? क्लास ऑफ करने पे बड़ा घाटा हो जाएगा, पैसा भी देंगे, क्लास भी ऑफ करेंगे तो कैसे होगा जी? ठीक है। ब्रिटेन में सबसे पहले भूमि उपयोग का सर्वेक्षण किसने किया था या किसने करवाया? आवाज तो जा रही है ना? आवाज के जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बता नहीं रहे? आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? सर आ रही है। सर ब्लास्ट। तो आंसर दीजिए। आंसर कौन देगा? सर ब्लास्ट सर। हाँ प्रणाम। कौन बोल रहा है? सर यमुने। हाँ, तो बताया नहीं आपने? सर ब्लास्ट। नहीं, गलत आंसर। ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ब्रिटेन में सबसे पहले भूमि उपयोग सर्वेक्षण किसने करवाया या किसने किया? और बड़ा फेमस नाम है। इसके बारे में कुछ और भी चर्चा मैंने की थी कि इंडिया के जितने लोग थे उसमें फर्स्ट जनरेशन के ज्योग्राफर्स जो पैदा हुए थे, ठीक है, सारे के सारे उनके अंडर में रिसर्च करते थे। चॉर्लेस डगलस का। क्लास चालू हो गया आपका? क्लास नहीं चालू हुआ? आप उसमें कुछ किए होंगे? लाइव वाला जो ऑप्शन है उसको लाइव किसने होता है? हाँ, तो क्या बोल रहे थे? आंसर क्या था? ब्रिटेन में एलडी स्टम्प सर। अच्छा, आंसर खोल लिया। गुड। यही क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण किसने चालू करवाया। बहुत कम लड़के इसका आंसर करेंगे क्योंकि जो किताबें हैं आपकी परंपरागत टेक्स्ट बुक्स, वो यहाँ तक तो जाती हैं, डडले स्टाम्प सब तक जाती हैं, लेकिन डडले स्टाम्प के बाद जो ज्योग्राफर्स का विकास होता है मतलब विश्व के अन्य देशों में, चाहे यूरोप हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, उनके बारे में वो चर्चा नहीं करती है। चाहे माजिद हुसैन की किताब हो, चाहे आर.डी. दीक्षित की किताब हो, या फिर सुमित सरकार की किताब हो। सुमित सरकार और आर.डी. दीक्षित थॉट के मामले में सबसे बेहतरीन किताब इन्हीं की मानी जाती है इंडिया में। ऐसे तो किताबें और भी कुछ लिखी गई हैं, क्लासिकल वर्क्स, जैसे ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज, मतलब कि उसमें लिखने वाला मुस्लिम राइटर एस.एम. अली, ठीक है, क्या कहते हैं कि मुस्लिम है लेकिन सारे पुराणों का अध्ययन किया और भूगोल को किस तरह से पुराणों में दर्शाया गया है इस चीज की उसमें चर्चा की उसने। ठीक है, बहुत क्लासिकल बुक है। और हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि जितने नए ज्योग्राफर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उसकी चर्चा नई किताबों में कहीं नहीं है। मेरी कुछ ही दिन के बाद एक किताब आने वाली है थॉट की, उसमें इसकी चर्चा है।
खैर फिलहाल आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें की थी। तो हाँ, ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण डडले स्टाम्प ने प्रारंभ करवाया था। और मैं बताया था आपको कि डडले स्टाम्प जियोलॉजी के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उनको जियोलॉजी पेट्रोलियम उत्खनन के क्षेत्र में लगा दिया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। और बाद में इनके सब्जेक्ट हर 5 साल 10 साल पे चेंज हो जाते थे पढ़ाने के लिए, कभी जियोलॉजी, कभी ज्योग्राफी, कभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कभी सोशल ज्योग्राफी। लास्ट टाइम में सोशल ज्योग्राफी को पढ़ाया गया था। तो एक तरह से ये सभी विद्याओं में काफी बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया था। और इन्हीं को फादर ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी किसको कहते हैं, तो ये डडले स्टाम्प है, ठीक है। ठीक है, लैंड यूज सर्वे फादर ऑफ, हाँ इसी तरह से सर्वे करने के साथ लैंड यूज का मैपिंग भी किया था। प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी किसकी रचना है? प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी चोरले की सर, किस, चोरले, हाँ चोरले, प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी चोरले, ठीक है। ठीक है, जरा ये बताइए कि स्पेशल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी ये किसकी रचना है? ये हैगेट की है। और चोरले और हैगेट को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मतलब विश्व में जब मात्रात्मक क्रांति प्रारंभ हुई थी तो उसमें पीटर हैगेट ने और चोरले ने सबसे बड़ा काम किया था। तो इनको किस चीज की उपाधि दी गई है मात्रात्मक क्रांति के संदर्भ में? मात्रात्मक क्रांति के प्रणेता एवं पिता कहा जाता है। हाँ, वेरी गुड, फादर ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन, ठीक है, इन्हीं को जाना जाता है। तो आज आते हैं अभी ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये है सबसे पहला पीटर हैगेट। पीटर हैगेट बड़ा फेमस नाम है और चोरले के साथ इनका नाम बड़ा चलता है। 1933 में पैदा हुए थे, ठीक है। और इनकी ये एक अर्बन ज्योग्राफर थे, मतलब कि नगरीय भूगोलवेत्ता, ठीक है, नगरीय भूगोलवेत्ता थे। साथ ही साथ नगरीय भूगोलवेत्ता थे, साथ ही एक रीजनल ज्योग्राफर भी थे। यानी प्रादेशिक भूगोलवेत्ता, ठीक है। अब रहा सवाल कि इनका योगदान क्या है। तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, यानी मात्रात्मक क्रांति के विकास में सबसे बड़ा योगदान है। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति के विकास में खास करके चोरले के साथ इनका सबसे बड़ा योगदान है। और मात्रात्मक क्रांति को अगर देखिए तो शुरुआत से लेकर अंत तक जितना काम मात्रात्मक क्रांति को विकसित करने में हैगेट, चोरले और हैगेट ने किया है पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया है, ठीक है। और इसी संदर्भ में इनकी कुछ खास किताबें हैं जो बड़ी भूमिका निभाई थी मात्रात्मक क्रांति के विकास में, और उसका लेखक केवल अकेले किया था। जैसे एक किताब आता है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, रचना पहली है
लोकेशनल, इसी को हम कहते हैं स्पेशियल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर? दूसरी किताब, ये बड़ी मतलब कई बार एग्जाम में इस किताब का नाम पूछा गया है कि लोकेशनल ब्रैकेट में स्पेशियल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, या तो आपको लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी कह के पूछेगा या फिर स्पेशल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी कह के पूछेगा। ठीक है, तो आप अलग अलग ही लिख लीजिए, दोनों का ऐसे मीनिंग एक ही है। सर इसका हिंदी भी कुछ होगा सर? कौन बोल रहा है? सर लता बोल रहा है सर, बोल रहे कि सर इसका हिंदी भी कुछ होगा सर, क्योंकि हाँ क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी होगा। पूछे थे। हाँ तो जी सर नहीं, वो दोनों लिखो। क्वेश्चन सुनिए, बता रहा हूं, जब किताब की नाम पूछी जाती है तो किताब की नाम हमेशा अंग्रेजी में ही पूछी जाती है, भले वो हिंदी में लिखे लो, ओ कर लो, कए कर, तालब सोना, लोकेशनल, लेकिन जी वो सर। बदलेगा नहीं, उसका हिंदी मीनिंग करके नहीं पूछेगा वो, क्योंकि जैसे ही हिंदी मीनिंग करके पूछ देगा सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी आपकी, इसलिए अच्छा। पूछने वाला ये गलती कभी नहीं करेगा। ठीक है, ये इतना याद रखिए। इसलिए आप इंग्लिश में ही उसका नाम याद कीजिए या इंग्लिश टर्म को हिंदी में लिख के नाम याद कीजिए, लेकिन टर्म वही रहेगा। अच्छा सर। लोकेशनल है तो इंग्लिश में भी लोकेशनल लिखाएगा और हिंदी में भी लोकेशनल लिखाएगा। आपको कोई दिक्कत है तो हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक नाम वही रहेगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने हमेशा इस चीज को देखा है कि नाम कभी बदलता नहीं है। ठीक है, आपका नाम लता है तो इंग्लिश में भी लते कहलाएगा और हिंदी में भी लते कहलाएगा। सर साउंड स्पष्ट नहीं आ रहा है सर। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जा रही है स्पष्ट आवाज? यस सर। मलय काट काट कर आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए, कल से तो पानी लगातार पड़ रहा है, अगर दरवाजा खोला तो कीड़े भर जाएंगे, तो आवाज जाएगी, थोड़ी सी कटेगी, थोड़ी मतलब शुरुआत में दिक्कत होगी कभी कभी, लेकिन फिर एक बार ठीक हो जाएगा। ठीक है, और दिक्कत हो तो तुरंत रिपीट करके पूछ लीजिए। ठीक है, अभी तो जा रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ। ईयरफोन लगाने के बाद भी अगर आवाज कटती है तो इसका मतलब है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे यहाँ है या फिर आपके यहाँ है। ठीक है, कोई भी दूर नहीं कर सकता। हो जाए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अगले बार एक प्रश्न पूछा था 2017 में सर, राजनीति भूगोल का जनक कौन है सर, उसमें क्या क्या बोले? होगा सर? राजनीति भूगोल का जनक सर, भूगोल अगले का 2017 में प्रश्न। राजनीति भूगोल उस क्लास में तो अगर आपके यहाँ भी होती होगी तो समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम ऊपर से ही है। सर रेड जेल को तो पिता बोलते हैं सर ऐसे। हाँ, तो राजनीतिक भूगोल के जनक आपने पूछा था, रेड जेल है, मानव भूगोल का रेड जेल है। ठीक है, नहीं, मानव भूगोल के पिता है कि संस्थापक है जी? सर राजनीतिक भूगोल के पिता हैं सर रेड जेल। भूगोल के भी रेड जेल ही होंगे, किस फाउंडर है लिखा था मैंने? सर राजनीतिक भूगोल के पिता लिखवाए हैं आप सर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि राजनीतिक भूगोल के जनक कौन है, राजनीतिक भूगोल के पिता कौन है और राजनीतिक भूगोल के संस्थापक कौन है, ये तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। जनक का मतलब ही होता है। ठीक है, जनक और पिता एक ही चीज है, लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के दोनों रेड जेल हैं। फाउंडर ऑफ
क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो ये है ब्लास, बट फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रेडजल है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने लिखा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें, दोनों का फादर दोनों के पिता। आज पीटर है कि दूसरी सबसे प्रसिद्ध है मॉडर्न सिंथेसिस। सर आवाज कट रहा है। आवाज ठीक से नहीं आ क्या है? आपकी आवाज बिल्कुल साफ मैं सुन रहा हूं, और अगर मेरी आवाज तो इसका मतलब है कि नेटवर्क सर आपके आपका आवाज चल रहा है। बहुत मैंने काट काट कर आ रहा है सर सर। आपकी आवाज कट के आ रही है सर। लेकिन आप लोगों की आवाज बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक हो सर एक जाएगा। बार काट थोड़ी के देर ज्वाइन में। कीजिए सर। ठीक है, जैसा आप कहें।